बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर 555 टाइमर के मोनो स्टेबल ऑपरेशन के मुताल्लिक है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में 555 टाइमर का स्टेबल ऑपरेशन देखा था। हम आज के लेक्चर में 555 टाइमर का मोनो स्टेबल ऑपरेशन देखेंगे और ये काम किस तरह करता है सर्किट डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। ऐसा मल्टी वाइब्रेटर जो एक स्टेबल और एक सेमी स्टेबल स्टेट पर मुश्तमिल होता है। जब इस सर्किट को ट्रिगर पल्स फराहम की जाती है तो ये अपनी स्टेबल स्टेट से सेमी स्टेबल स्टेट की तरफ स्विच कर जाता है और ट्रिगर पल्स ख़त्म होने पर कुछ देर बाद ये अपनी स्टेबल स्टेट पर वापस आ जाता है। मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन को इसकी वेव फॉर्म से समझ लेते हैं कि जैसे ही ट्रिगर पल्स अप्लाई की जाती है तो आउटपुट लो से हाई हो जाती है और ट्रिगर पल्स ख़त्म होने के बावजूद ये कुछ देर तक हाई रहती है और फिर खुद ब खुद लो हो जाती है। अब फिर से जब ट्रिगर पल्स मिलती है तो आउटपुट फिर से हाई हो जाती है और ट्रिगर पल्स ख़त्म होने के बावजूद भी ये कुछ देर तक हाई रहती है और फिर खुद ब खुद ये लो हो जाती है। तो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एक ऐसा मल्टी वाइब्रेटर होता है जब इसको ट्रिगर पल्स अप्लाई की जाती है तो ये अपनी स्टेबल स्टेट से सेमी स्टेबल स्टेट की तरफ स्विच कर जाता है और अपनी सेमी स्टेबल स्टेट में कुछ देर तक रहने के बाद ये खुद ब खुद अपनी स्टेबल स्टेट पर वापस आ जाता है। उसको मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहा जाता है। अब 555 टाइमर के मोनो स्टेबल ऑपरेशन की सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो ये जो सर्किट हाईलाइटेड है ये 555 टाइमर का अपना इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसी सर्किट के साथ एक रजिस्टर R1 और एक कैपेसिटर C1 एक्सटर्नल तौर पर कनेक्ट कर दिए गए हैं और इसी सर्किट की बदौलत हमें आउटपुट पे मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की आउटपुट मिलती है। अब ये जो कंपैरेटर है इसकी जो नेगेटिव इनपुट है यहाँ पे एक ट्रिगर इनपुट अप्लाई करने के लिए एक रजिस्टर और एक पुश बटन लगा दिया गया है। अब ये सर्किट फंक्शन किस तरह करता है इसकी फंक्शनिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस सर्किट को जो सप्लाई मिल रही है जो VCC मिल रही है वो 15 वोल्ट है। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि ये जो 3 रजिस्टर लगे हुए हैं ये सारे सेम वैल्यूज़ के होते हैं और इनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो भी सेम होती है। तो 5 वोल्ट हर एक के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी। तो 5 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे तो इस पॉइंट पर जो वोल्टेज मिलेंगे वो 10 वोल्ट होंगे। तो 5 वोल्ट अब यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप 10 हो जाएंगे। तो इस पॉइंट पर जो वोल्टेज मिलेंगे वो 5 वोल्ट होंगे। इनिशियली जैसे ही हम सर्किट को पावर ऑन करते हैं तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज मिल रहे होते हैं वो ग्रेटर दैन 5 वोल्ट होते हैं। तो ये कंपैरेटर है हमारा। हमने देखा था कि कंपैरेटर की अगर नेगेटिव इनपुट पे वोल्टेज की मकदार ज़्यादा है तो यह आउटपुट ज़ीरो देता है। तो इस कंपैरेटर की जो नेगेटिव इनपुट है इस पे वोल्टेज की मकदार पॉजिटिव इनपुट से ज़्यादा है तो ये कंपैरेटर अपनी आउटपुट ज़ीरो कर देता है। अब इस कंपैरेटर को देखते हैं तो इस कंपैरेटर की जो नेगेटिव इनपुट है उसकी मकदार 10 वोल्ट है और इसकी जो पॉजिटिव इनपुट है इस पे फिर अभी इनिशियल कंडीशन में जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट से कम होती है। तो ये कंपैरेटर भी अपनी आउटपुट ज़ीरो कर देता है। तो हमने RS फ्लिप फ्लॉप देखा था कि इसकी जब दोनों इनपुट ज़ीरो ज़ीरो होती हैं तो ये अपनी प्रीवियस कंडीशन को होल्ड पे रखते हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसके पास जो पहले मेमोरी थी पहले डाटा सेव था वो ज़ीरो था, मतलब इसकी जो पहले आउटपुट थी वो ज़ीरो थी। जब इसकी नॉर्मल आउटपुट ज़ीरो है तो इन्वर्टेड आउटपुट इसकी हाई होगी क्योंकि ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। जब भी इसको बेस पे पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा मतलब जैसे ही इसको हाई सिग्नल मिलेगा तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्शन स्टेट में आ जाता है। तो जो VCC है वो R1 के रास्ते इस ट्रांजिस्टर के थ्रू ग्राउंड हो जाएगी, कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। अब हम ऐसा करते हैं कि इस बटन को जो स्विच लगा हुआ है इसको प्रेस कर देते हैं। अब जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये जो कंपैरेटर है इसकी नेगेटिव प्लेट पे 0 वोल्ट अपीयर हो जाते हैं। 0 वोल्ट जैसे ही अपीयर होते हैं
तो इस कंपैरेटर की जो पास से प्लेट है इस पे वोल्टेज की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, तो ये कंपैरेटर आउटपुट हाई कर देता है। जैसे ही ये कंपैरेटर आउटपुट को हाई करता है तो फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाता है। सेट का मतलब है इसकी नॉर्मल आउटपुट हाई हो जाती है और इन्वर्टेड आउटपुट ज़ीरो हो जाती है। अब जैसे ही इन्वर्टेड आउटपुट ज़ीरो होगी तो ये ट्रांजिस्टर अपनी कंडक्शन फ़ौरन रोक देगा, फ़ौरन इसकी कंडक्शन रुक जाएगी। तो जो पहले VCC पहले R1 के रास्ते ग्राउंड हो रही थी, अब ये कैपेसिटर C1 R1 के रास्ते चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही हम इस पुश बटन को रिलीज़ करते हैं तो इस पॉइंट पे फिर जो वोल्टेज की मिकदार है वो फिर से ग्रेटर दैन 5 वोल्ट हो जाती है। तो ये कंपैरेटर फिर से अपनी आउटपुट ज़ीरो कर देता है। लेकिन चूँकि RS फ्लिप फ्लॉप है तो ये अभी इसके दोनों इनपुट ज़ीरो ज़ीरो हैं, तो ये अपनी जो आउटपुट है उसको होल्ड पे रखता है, हाई रखता है। ये कैपेसिटर अभी चार्ज होता रहता है। जैसे ही इस कैपेसिटर के ग्रास चार्ज की वैल्यू इस 10 वोल्ट से ज़्यादा होती है तो ये कंपैरेटर आउटपुट हाई कर देता है। जैसे ही इस कंपैरेटर की आउटपुट हाई होती है तो फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाता है। रीसेट का मतलब है कि जो इन्वर्टेड आउटपुट है वो हाई हो जाती है और जो नॉर्मल आउटपुट है वो ज़ीरो हो जाती है। अब जैसे ही ट्रांजिस्टर की बेस पे हाई सिग्नल मिलेगा तो ये ट्रांजिस्टर फ़ौरन अपनी कंडक्शन स्टेट में आ जाएगा और कैपेसिटर C1 इस ट्रांजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। डिस्चार्ज होते होते जैसे ही इस कंपैरेटर की जो पॉजिटिव प्लेट है इसकी वैल्यू 10 वोल्ट से कम होती है तो ये कंपैरेटर आउटपुट ज़ीरो कर देता है। अब इस कंपैरेटर की आउटपुट भी ज़ीरो हो गई है और इस कंपैरेटर की आउटपुट भी ज़ीरो हो गई है। तो चूँकि RS फ्लिप फ्लॉप है ये ज़ीरो ज़ीरो पे अपनी प्रीवियस कंडीशन को होल्ड पे रखता है, तो अभी भी ये आउटपुट को ज़ीरो ही रखेगा जब तक इस कंपैरेटर की आउटपुट वन नहीं हो जाती, ये आउटपुट ज़ीरो ही रहेगी। तो अब इसकी वेव फॉर्म को देख लेते हैं कि जैसे ही हमने इनिशियली सर्किट को पावर ऑन किया तो इनिशियली कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा था और हमारी आउटपुट भी ज़ीरो थी। जैसे ही ट्रिगर पास सप्लाई हुई है तो आउटपुट हाई हो जाती है और कैपेसिटर चार्ज होने लगता है। कैपेसिटर जब 2/3 और VCC तक चार्ज हो जाता है तो ये कंपैरेटर रीसेट हो जाता है और आउटपुट फिर से लो हो जाती है। अब ये आउटपुट उस वक्त तक लो रहेगी जब तक नेक्स्ट ट्रिगर पल्स नहीं मिलती। तो ये फ्लिप फ्लॉप अपनी आउटपुट को उस वक्त तक बरकरार रखेगा जब तक हम इस बटन को फिर से प्रेस नहीं कर देते। मतलब जब इसको फिर से ट्रिगर पल्स मिलेगी तो फिर ये अपनी आउटपुट हाई कर देगा और आउटपुट जब इसकी हाई होगी तो फ्लिप फ्लॉप फिर से सेट हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास फाइनल आउटपुट आती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में काउंटर्स को देखेंगे कि काउंटर्स क्या होते हैं और सिंक्रोनस काउंटर कौन से होते हैं और एसिंक्रोनस काउंटर कौन से होते हैं। शुक्रिया।